स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है न्यूरोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस जो होती है वो हल्की से लेकर सामान्य तक गंभीर बीमारियों को कहा जाता है, जिसमें वास्तविकता परीक्षण के ईगो फंक्शन को गंभीर हानि नहीं हुई है और जिसमें जीवन का समायोजन अपेक्षाकृत सीमित होता है। इसमें रोगी जो होता है वह बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता है। यह व्यक्ति के लिए कष्टदायक है और अस्वीकार समझी जाती है। न्यूरोसिस जो होता है वो ऐसा बीमारी है जिसमें हल्का से लेकर सामान्य तक गंभीर बीमारियों को कहा जाता है। ठीक है, इसमें वास्तविकता जो परीक्षण होता है उसमें ईगो फंक्शन को गंभीर हानि नहीं होती है, साथ ही जो जीवन का असमायोजन है वो भी अपेक्षाकृत सीमित हो जाता है, या वो अपने जीवन में जो समायोजन बैठा पाता है किसी चीज को वो ठीक ढंग से नहीं बैठा पाता है। इसमें रोगी जो है वो बाहरी वास्तविकता से संबंध तो नहीं गंवाता है, यानी बाहरी जो चीजें हैं उसको ज्ञान तो रखता है या ध्यान तो रखता है, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए या उस रोगी के लिए कष्टदायक होता है और अस्वीकार होता है। अगला क्वेश्चन है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अनिवार्य क्रियाबद्धता स्नायु विक्षिप्ति या मनोविक्षिप्ति एक स्नायु विकार है जिसमें विशिष्ट लक्षण मनोग्रसित विचार अथवा व्यवस्थापूर्वक यानी कंपल्सिव व्यवहार के होते हैं। अनिवार्य क्रियाबद्धता स्नायु विक्षिप्ति जो होता है या मनोविक्षिप्ति, जिसे हम लोग ओसीडी के नाम से जानते हैं, यह एक मानसिक विकार होता है जिसमें विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित होते हैं, साथ ही जो मन का विचार होता है उसमें भी विकार उत्पन्न होते हैं, साथ ही व्यवस्था पूर्वक व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। मनोग्रसित बार बार और निरंतर रहने वाले उन विचारों, सोचों, कल्पनाओं अथवा अंतःप्रेरणाओं को कहते हैं जो जागरूकता पर हमला करते हैं और भावहीन होते हैं। इसमें रोगी एक ही कार्य को बार बार दोहराता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि कोई व्यक्ति की जागरूकता या फिर जो चेतना का स्तर होता है उस पर वो हानि पहुंचती है, साथ ही उसे बार बार भय भी होता है, साथ ही उसका जो भाव होता है वो छीन हो जाता है। इसमें रोगी एक ही कार्य को बार बार दोहराता है, उसी को हम लोग ओसीडी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मानसिक विकार, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मानसिक विकार एक मनोवैज्ञानिक अथवा व्यवहार संबंधी असमानता है जो मस्तिष्क अथवा तंत्रिका प्रणाली के अस्थायी या अस्थायी दुष्क्रिया यानी डिस्फंक्शन से संबंधित होता है। अगर हमारे तंत्रिका तंत्र में या मस्तिष्क में किसी प्रकार का अस्थायी या अस्थायी तौर पे अगर उसका फंक्शन जो है वो गड़बड़ा जाए तो उस स्थिति में ऑर्गेनिक मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये एक मनोविक्षिप्ति है जिसमें मस्तिष्क या जो तंत्रिका प्रणाली है, ठीक है, उसका अगर किसी प्रकार का फंक्शन जो है वो गड़बड़ा जाए तो उस स्थिति में ऑर्गेनिक मानसिक विकार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है डेलिरियम यानी सन्निपात। यह एक तीव्र कायिक मानसिक विकार है जिसमें चेतना में गड़बड़ी होता है, साथ ही अवबोधन में भी परिवर्तन आ जाता है। यह ऑर्गेनिक मानसिक विकारों में बहुत आम पाया जाता है। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को देखा, उसी का ये एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मानसिक स्थिति होती है वो असंतुलित हो जाती है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ये भी एक अस्थायी मानसिक गड़बड़ी को बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी तौर पे अगर मानसिक में किसी प्रकार का डिस्फंक्शन हो जाए या मेंटल में किसी प्रकार का डिस्फंक्शन हो जाए तो उसे हम लोग डेलिरियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है डिमेंशिया। ठीक है, यह एक उपार्जित मनोविकार है जिससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, स्मृति, ध्यान, भाषा आदि प्रभावित होती है। मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है जिससे व्यवसायिक और सामाजिक कार्यों में बाधा आती है। यह भी एक मनोविक्षिप्ति है जिसमें व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, जो आईक्यू होता है, व्यक्तित्व होता है यानी पर्सनालिटी, स्मृति यानी जो उसका मेमोरी होता है, ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, भाषा यानी लैंग्वेज जो होती है वो प्रभावित होती है जिसके कारण उसका व्यवसायिक या सामाजिक जो भी कार्य है उसमें रुकावट पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है इपिलेप्सी। ठीक है, या पूर्ण जिसको बोलते हैं, यह बीमारी मस्तिष्क के कार्य के दौरे के रूप में प्रकट होने वाला विकार रहता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार का दौरा उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम लोग एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं, जिसमें झटके के साथ या झटके के बिना कुछ समय के लिए अचेतना उत्पन्न हो जाती है, कुछ समय के लिए अनकॉन्शियसनेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। झटका लगे या न लगे, या जो मस्तिष्क है उसमें झटका उत्पन्न हो या ना हो, उसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में
अचेतना उत्पन्न हो जाती है या कुछ देर के लिए अपना जो कॉन्शियसनेस है वो खो देता है। क्वेश्चन है डिप्रेशन यानी अवसाद। यह भी एक मानसिक विकार है जिसमें मन दुखी, विचारों की कमी तथा मन प्रेरक मंदती होती है। ठीक है, यह एक मानसिक विकार है जिसमें मन दुखी रहता है, विचार में भी कमी आती है, साथ ही जो मन को प्रेरित करने वाली चीजें होती हैं उसमें भी मंदता यानी धीमापन आता है। अगला क्वेश्चन है फोबिया। यह एक प्रकार का विकार होता है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या स्थिति से असहज हो जाता है और स्वयं को परेशान महसूस करता है। वह अपने चारों ओर खतरा महसूस करता है। उसके भयभीत होने के कई कारण हो सकते हैं और अनेक कारणों की वजह से भय के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार की वजह से अलग अलग डर पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से डर रहा है या असहज स्थिति में महसूस कर रहा है तो उसी को हम लोग भय या फोबिया के नाम से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज से या किसी वस्तु से, ठीक है, या किसी कारणवश अपने आप को असहज महसूस कर रहा है या स्वयं को परेशान महसूस कर रहा है और अपने चारों तरफ जो है खतरा महसूस कर रहा है तो उसे हम लोग फोबिया के नाम से जानते हैं। फोबिया का बहुत ज़्यादा प्रकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंजाइटी यानी चिंता। यह भी एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या ना होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है। ठीक है, चिंता जो होती है वो भविष्य से संबंधित एक विकार है जिसमें कोई व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित रहता है या उसके भय में रहता है। अगला क्वेश्चन है ड्रग्स एडिक्शन। ठीक है, यह भी एक मानसिक विकार है जिसमें कोई व्यक्ति किसी चीज के लेकर आदी हो जाता है या शराब, अफीम, भांग, गांजा, हीरोइन, निकोटीन इत्यादि को लेकर वो एडिक्शन का शिकार हो जाता है या व्यसन का शिकार हो जाता है। उसी को हम लोग औषधि व्यसन के नाम से जानते हैं, जिससे उसको इसी में प्रसन्नता मिलती है जब वह उस चीज़ को सेवन कर लेता है। अगर वह चीज़ उसको ना मिले तो वह हिंसक भी हो सकता है। तो ड्रग्स एडिक्शन का मतलब होता है कि किसी खास पदार्थ को लेकर वह चिंतित रहता है या उसका बार बार सेवन करने का मन करता है या उसका आदत पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइपोकोंड्राइसिस। ठीक है, हाइपोकोंड्राइसिस यह एक रोग भरम स्थिति है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को वो रोग हुआ नहीं है लेकिन स्वयं को उस रोग से ग्रसित समझता है। ठीक है, जैसे सर दुख नहीं रहा है लेकिन वो बार बार ये बोल रहा है कि या समझ रहा है कि उसको सर में प्रॉब्लम है या उसका सर दर्द कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग हाइपोकोंड्रियासिस के नाम से जानते हैं। व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होना या बिना किसी रोग की उपस्थिति के व्यक्ति इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है कि वह किसी रोग से ग्रसित है, उसी को हम लोग हाइपोकोंड्राइसिस के नाम से जानते हैं। यानी किसी रोग के होने से पहले, ठीक है, या किसी रोग के हुए बिना ही अगर कोई व्यक्ति खुद को रोगी समझ ले या उस रोग से ग्रसित समझ ले तो उसे हम लोग हाइपोकोंड्राइसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कोहलिज्म यानी मदिरापान। तो वैसे पेशेंट जो शराब के सेवन पर आश्रित होता है या वैसे पेशेंट, ठीक है, या वैसा व्यक्ति जो शराब का सेवन हमेशा करता है उसे हम लोग मदिरापान या एल्कोहलिज्म के नाम से जानते हैं। इससे उसकी सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। ठीक है, शराब पीने से उसका सामाजिक भी जो व्यवहार है वो बदलता है या समाज में भी उसको हीन भावना से देखते हैं, साथ ही उसका आर्थिक जो स्थिति है वो भी डगमगाता है, साथ ही उसका व्यक्तिगत भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है मनोविक्षेपी रोधक औषधि यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग। वे सारे ड्रग्स जो साइकोटिक को दूर करने के लिए यानी मनोविक्षेपी को दूर करने के लिए दिया जाता है उसे हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग बोलते हैं। जैसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग हो गया, मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग हो गया, ये सब एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, इन औषधियों का प्रयोग मुख्यतः विखंडित मानसिकता यानी सिजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं, मनोविक्षेप अवसाद वह बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार हेतु करते हैं। ठीक है, मनोविक्षेपी जो ड्रग्स होते हैं वो न्यूरोलेप्टिक ड्रग, मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग ये सब होते हैं जिनका उपयोग हम लोग सिजोफ्रेनिया, मनोविक्षेपी अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार में करते हैं यानी मनोविक्षेपी के उपचार में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।